नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, आज साथियों 10 अप्रैल है। आज के कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है। साथियों पहला खबर है साथियों पुलिस भर्ती से संबंधित है। पुलिस सिपाही के 9,617 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 से शुरू होगा। साथियों राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के लिए 9,617 पदों के लिए भर्ती 28 अप्रैल से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन 17 मई तक किए जा सकेंगे। ये भर्ती कांस्टेबल, सामान्य, चालक, बैंड और पुलिस दूरसंचार में ऑपरेटर व चालक के पदों के लिए हो रही है। ये जानकारी भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के एडीजी विपिन कुमार पांडे ने दी है। उन्होंने बताया कि विभिन्न जिला, यूनिट और बटालियन में कांस्टेबल, सामान्य, चालक, बैंड व पुलिस दूरसंचार में ऑपरेटर व चालक के 9,617 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बुधवार को विज्ञापन जारी की कल यानी साथियों विज्ञापन जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र राजकाम इंफो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित समस्त ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र और विभाग की वेबसाइट पर 28 अप्रैल से 17 मई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए 3 दिन के समय मिले हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक के बाद 3 दिन तक आवेदन पत्र में किसी भी तरह की अगर त्रुटि होती है तो आप आयोग की वेबसाइट पर साथियों जाकर आप लोग संशोधन कर पाएंगे। आरक्षण, पात्रता, योग्यता, लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया की जानकारी www.police.rajasthan.government.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा साथियों पुलिस भर्ती से संबंधित जो अच्छी खासी वैकेंसी आई है साथियों राजस्थान से। 9,617 पद है साथियों। 28 अप्रैल से आप लोग आवेदन कर पाएंगे, 28 से 17 मई तक। नेक्स्ट खबर देखेंगे, ये है साथियों आईआईटी के बाद आईआईएम ने भी देश के बाहर बढ़ाएंगे कदम। साथियों इससे संबंधित है, आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट खबर देखेंगे, आरपीएससी द्वारा आरएएस 2023 पदों के लिए प्रथम चरण के साक्षात्कार 21 अप्रैल से शुरू होंगे। आयोग ने बुधवार को कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले चरण के इंटरव्यू में 2 मई तक आयोजित किए जाएंगे। इस चरण के पूरा होने के बाद आयोग दूसरे चरण का इंटरव्यू शुरू करेगा। इसके जो आयोग के सचिव हैं राम निवास मेहता ने बताया कि आयोग द्वारा आरएएस परीक्षा 2023 का आयोजन 972 पदों पर भर्ती के लिए किया था और मुख्य परीक्षा का परिणाम 2 जनवरी 2025 को घोषित किया गया था, जिसमें 2168 अभ्यर्थियों इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किए गए थे। इसके बाद आयोग ने एक अतिरिक्त परिणाम और जारी किया था। इसके बाद आयोग द्वारा फिलहाल 2 इंटरव्यू बोर्ड में आरएएस के इंटरव्यू कराए जा सकते हैं। ये साथियों आरएएस के इंटरव्यू से संबंधित था खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे, बीएड धारकों के लिए ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के निर्णय के अनुपालन में बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी कर दी है। यह ब्रिज कोर्स उन बीएड धारकों के लिए अनिवार्य होगा जिन्हें 28 जून 2028 के बाद प्राथमिक स्तर पर नियुक्ति मिली है। एनसीटीई ने 7 अप्रैल की अपनी अधिसूचना में साफ कर दिया है कि यह कोर्स केवल उन्हीं शिक्षकों के लिए होगा जो 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले नियोजित हुए हैं। कोर्स का आयोजन एनआईओएस की ओर से किया जाएगा और इसकी निगरानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होगी। ऐसे शिक्षकों की साथियों एनआईओएस के पाठ्यक्रम के शुरू करने के 1 साल के अंदर कोर्स करना होगा। इन शिक्षकों को केवल एक अवसर ही मिलेगा और यदि वे पास नहीं होते हैं तो नौकरी सुरक्षित नहीं होंगे। शिक्षक भर्ती मामले के जानकार राहुल बताते हैं कि हमारा प्रयास सफल रहा। यह जीत केवल शिक्षक समुदाय की एकजुटता की नहीं बल्कि सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े रहने की है। इस निर्णय से उन 1000 शिक्षकों को राहत मिली है। अब उन्हें केवल ब्रिज कोर्स पूरा कर अपनी सेवाएं जारी रखने का अवसर मिलेगा। इस अधिसूचना से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड डिग्रीधारी हजारों शिक्षकों को भी राहत मिलेगी। ये रहा साथियों बीएड धारकों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य से संबंधित जो अधिसूचना कल जारी किया गया उससे संबंधित। नेक्स्ट खबर देखेंगे, बड़ी परीक्षाओं के लिए नियमों को शिथिल करने का दबाव। परीक्षाओं को सुचारू संचालन के लिए शासन पर केंद्र निर्धारण के नियमों को शिथिल करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में 3 बड़ी परीक्षाएं होने जा रही है, जिसमें आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के साथ साथ टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं शामिल है और 27 जुलाई को प्रस्तावित आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने आवेदन किए हैं। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की एक दिन में परीक्षा करा पाना बड़ी चुनौती होगी। आयोग ने केंद्र निर्धारण के जिला अधिकारियों को भी पत्र भेज दिए हैं। सीबीएसई और आईसीएसई के प्रतिष्ठित निजी स्कूलों को भी परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए सहमति पत्र मांगे गए हैं। वहीं जून 2024 को शासन से जारी गाइडलाइन में निजी स्कूलों को भी परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। ऐसे में केंद्र निर्धारण के नियमों को शिथिल कर दिए जाने के बाद सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों को परीक्षा केंद्र की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। आयोग को आरओ परीक्षा के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 2000 से अधिक केंद्रों की जरूरत होगी। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मई व जून में टीजीटी व पीजीटी के लिए परीक्षा कराने जा रहा है, जिसमें 14 व 15 मई को प्रस्तावित टीजीटी में साथियों 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं और 20 और 21 जून को प्रस्तावित पीजीटी में 4.5 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत है। इन अभ्यर्थियों के लिए भी पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था के लिए केंद्र निर्धारण के नियम भी शिथिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट खबर साथियों देखेंगे, पीसीएस 2024 में साथियों 947 पदों पर होगी भर्ती। पीसीएस से संबंधित ये भी आयोग से ही संबंधित है खबर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब विज्ञापन जारी होने के बाद से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने तक पदों की संख्या 4.5 गुना बढ़ गई है। आयोग ने
PCS 2024 की प्रारंभिक परीक्षा जब विज्ञापन जारी किया था तो 220 पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी विभिन्न विभागों से मिले नए प्रस्तावों के चलते पदों की संख्या 947 पहुँच गई है। अब आयोग PCS 2024 के तहत 24 विभागों में 947 पदों पर भर्ती करेगा, जिससे लाखों अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर मिलेगा। PCS 2024 के पदवार विवरण के अनुसार नायब तहसीलदार के सर्वाधिक पद 258 पद है। इसके अतिरिक्त असिस्टेंट कमिश्नर यानी वाणिज्य कर के 196, वाणिज्य कर अधिकारी राज्य कर आयुक्त कार्यालय के 142, खंड विकास अधिकारी के 72, उप कारागार प्रशासन के साथियों 60 और उप निबंधन यानी निबंधन विभाग के 40 पद शामिल है। हालांकि डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी SP पद के लिए प्रतियोगियों में ज़्यादा प्रतिस्पर्धा रहती है। इसमें पदों की संख्या कम है। डिप्टी कलेक्टर के केवल 37 और डिप्टी SP के 17 पद हैं। इसके अलावा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के 16, कोषाधिकारी लेखाधिकारी के 22, सहायक आयुक्त उद्योग के 18, व्यवस्थापक के 16, कार अधिकारी यानी पंचायती राज विभाग के 23 और जिला समाज कल्याण अधिकारी के 9 पद है। अधीक्षक कारागार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सहायक निदेशक उद्योग यानी हथकरघा, राज्य संपत्ति विभाग में व्यवस्था अधिकारी, राज्य संपत्ति विभाग और विविध माप विज्ञान विभाग में सहायक नियंत्रक के एक पद शामिल है, जिसमें जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के 5 पद है। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, जिला कमांडेंट होमगार्ड के 2, कृषि विभाग में सांख्यिकी अधिकारी के 3 और जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी के 4 पद भी इसमें सम्मिलित है। 947 पदों की इस दौड़ में 15,066 अभ्यर्थी PCS मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। PCS 2024 प्रारंभिक परीक्षा में 22 दिसंबर 2024 को प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित किए गए थे। 42% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही, जिसमें 5,76,000 आवेदन किए गए थे, जिसमें पिछले कई वर्षों में ये सबसे कम उपस्थिति थी। मुख्य परीक्षा 29 जून को और आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के बाद सफल घोषित 15,066 अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। साथियों, जो इसमें विद्यार्थी 15,066 अभ्यर्थी हैं उनको एक अच्छा मौका है, क्योंकि अच्छी खासी पदें हैं। नेक्स्ट खबर देखेंगे। हर बार से जितने भी साथियों विज्ञापन से लेकर प्रारंभिक परीक्षा में परिणाम घोषित होने तक साथियों इस बार 4.5 गुना लगभग सीट साथियों बढ़े हैं। इतना सीट नहीं बढ़ते साथियों। सहायक अभियंता भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया, यानी UPPSC AE का साथियों एडमिट कार्ड आउट कर दिया गया कल। जो 604 पदों पर भर्ती के लिए 20 अप्रैल को प्रस्तावित समृद्ध राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा यानी सामान्य विशेष चयन प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र बृहस्पतिवार को जारी कर दिए गए, यानी कल जारी किया गया बुधवार को। यह परीक्षा प्रदेश के 7 जिलों में आयोजित की जाएगी। सहायक अभियंता के 604 पदों में से 582 पद सामान्य चयन व 22 पद विशेष चयन किए हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रयागराज समेत बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी में केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के एक सत्र में सुबह 6 से अपराह्न 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। सुबह 11 से 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। पहली बार इस भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। इससे पूर्व केवल एक लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाती थी, लेकिन इस बार साथियों इस बार नई व्यवस्था के तहत प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू के आधार पर चयन प्रक्रिया की जाएगी। आयोग के अनुसूचित ओंकार नाथ ने बताया है कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र अंकित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि व समय पर 2 फोटो IT प्रूफ की एक मूल एवं छाया प्रति के साथ उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा और परीक्षा प्रारंभ होने से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ये उससे संबंधित रहा खबर साथियों। ये रहा प्यारे साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।